Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic, that is notice writing. तो इससे पहले बच्चों हमने एडवर्टाइजमेंट करा था और डिफरेंट टाइप्स के करे थे. आपको आई होप समझ में आ गए होंगे कि हमने करी थी सिचुएशन वेकेंट करी थी, सिचुएशन वांटेड करा था और किस तरह से अकोमोडेशन अगर किसी को जो है वांटेड है, किस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट लिखना है आपको फॉर क्लासिफाइड के लिए या आपको टू लेट के लिए, आपको अपने किराए के लिए मकान देना है, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट बनाने हैं या सेल एंड परचेस करे थे हमने यस्टरडे. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा क्योंकि एग्जाम में एडवर्टाइजमेंट आता है या नोटिस आपको लिखने के लिए आता है तो यू शुड नो द फॉर्मेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इधर एडवर्टाइजमेंट और नोटिस राइटिंग. तो आज हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नोटिस राइटिंग. तो नोटिस क्या होता है बच्चों? सूचना. तो आप लोगों के स्कूल में भी नोटिस बोर्ड में सूचना लगी रहती है, नोटिस लगे रहते हैं कि अगर कोई डांस कंपटीशन है या सिंगिंग कंपटीशन है या एनुअल फंक्शन है या एनुअल स्पोर्ट्स डे है तो वहां पे नोटिस बोर्ड में आप नोटिस देखते हैं कि किस तरह से आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि इफ यू आर, अगर पार्टिसिपेट के लिए इंफॉर्मेशन दी रहती है, अगर इफ यू आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन तो आप अपना नाम जो है अंडर साइन को दे सकते हैं. तो इस तरह से हम नोटिस लिखते हैं. उसका क्या फॉर्मेट होता है अभी हम देखते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. आज हम करेंगे नोटिस राइटिंग. ये आपका राइटिंग स्किल का एक पार्ट है, सेक्शन बी है, जिसमें आपकी जो है चॉइस रहती है कि आपको या तो एडवर्टाइजमेंट करना है या नोटिस राइटिंग करनी है. ये एग्जाम में या पोस्टर राइटिंग, एक थर्ड हमारा आएगा अभी पोस्टर राइटिंग, कि किस तरह से आपको पोस्टर्स बनाने हैं. तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे नोटिस राइटिंग. तो बच्चों नोटिस राइटिंग जिस तरह से सारा एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे पहले भी हमने देखे थे लेटर राइटिंग करी थी या एडवर्टाइजमेंट करी थी, हमने फॉर्मेट में वहीं से जो है डेटा लेके उसमें फीड करा था फॉर्मेट में. सिमिलरली अगर हम नोटिस कोई लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले टॉप में क्या लिखते हैं? नेम ऑफ द अथॉरिटी. अथॉरिटी मीन्स अगर स्कूल है या क्लब है तो वो आपको पहले लिखना है नेम में, नेम ऑफ द अथॉरिटी, राइट. उसके बाद आपको जो है कैपिटल लेटर से आप लिखेंगे नोटिस, बड़ा बड़ा क्या लिखेंगे? नोटिस लिखेंगे. उसके बाद पुट द डेट. डेट कहाँ लिखनी है बच्चों? आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है डेट. और उसके बाद जो है आपको क्या लिखना है? टाइटल. टाइटल मीन्स या डांस कंपटीशन है या आपके सिंगिंग कंपटीशन है या एनुअल स्पोर्ट्स डे है, वो टाइटल आपको वहां पे लिखना है. और उसके बाद देन यू स्टार्ट योर, उसके बाद कंटेंट लिखना है. मेन कंटेंट क्या है कि उसमें आपको लिखना है डेट, क्या किस डेट को होना है, या आपको लिखनी है उसमें प्लेस लिखनी है, लोकेशन लिखनी है, टाइमिंग्स लिखनी है. तो वो आपको उसमें मेंशन करना है कंटेंट में. नीचे जो है आपको मेन जो है, चाहे हेड बॉय है या टीचर को जिसने नोटिस दिया है उसको वहां पे आप लिखेंगे. तो दिस इज द फॉर्मेट. इट इज वेरी इजी. 4-5 नंबर का आता है. तो आपको हर पॉइंट्स के जो हैं डायग्राम, सॉरी जो भी आप ब्लॉग बनाएंगे या जो भी कंटेंट होता है उसके नंबर होते हैं अलग अलग. तो फॉर्मेट का 1 नंबर होता है, कंटेंट का जो है आपके 2 मार्क्स होते हैं. और पूरा उसमें वॉट एवर इज यू हैव रिटन, उसमें स्पेलिंग, ग्रामर, स्पेलिंग की कितनी मिस्टेक है या फॉर्मेट कैसा है, तो उसके नंबर होते हैं 1 नंबर. तो 4 मार्क्स का आपका एग्जाम में आता है. तो अभी हम देखते हैं कि नोटिस राइटिंग सेक्शन बी का है और देखते हैं कि हाउ टू. तो बच्चों ये है नोटिस राइटिंग. नोटिस राइटिंग क्या होता है? ए नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. A notice is a formal means of communication. The purpose of a notice is to announce or display information to a particular group of people. हम कोई भी सूचना देते हैं तो किसको सूचना देते हैं? अगर स्कूल में होगा तो बच्चों को देंगे, स्टूडेंट्स को देंगे. अगर पब्लिक होगा तो पीपल को देंगे, लोगों को देंगे. तो ग्रुप ऑफ ए पीपल. नोटिसेस आर जनरली मेंट टू बी पुट अप ऑन द स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड्स, whether in schools or in public places. या तो आप इधर कहाँ देंगे? पब्लिक प्लेसेस में या स्कूल में. क्लियर? नोटिसेस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर्स. और कई बारी जो है नोटिसेस जो है गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं.
A notice should be written in the following format. A format कैसा होना चाहिए? Name of the organization issuing the notice. Authority का नाम आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे. Name of the authority. Authority means स्कूल भी हो सकता है या आपका कोई क्लब है उससे हो सकता है. तो जो भी अथॉरिटी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करें. द टाइटल. अब वहां पे नीचे क्या लिखना है आपको? नोटिस लिखना है. उसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं आप. ए हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस. उसके बाद आफ्टर नोटिस आपको क्या लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड में डेट डालनी है और उसके बाद आपको क्या लिखना है? टाइटल जो है हेडिंग टू इंट्रोड्यूस, वेदर इट इज डांस कंपटीशन है या सिंगिंग कंपटीशन है, वो आपको लिखना है. द बॉडी ऑफ द नोटिस. बॉडी ऑफ द नोटिस में सेम है. आपको मेन आपको कंटेंट देखना है. पहले इंट्रोडक्शन देना है. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स. अगर स्कूल के लिए है तो आप सेम जो है कॉमन लाइन लिख सकते हैं. दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स डैश डैश डैश. फिर किसके लिए देना है? डांस कंपटीशन के लिए. उसके बाद ऑन किस डेट को होना है वो आपको मेंशन करना है और और कौन सी डेट उसमें मेंशन करना है और कितनी तारीख को होना है और प्लेस लिखना है और कहाँ पे नाम देने हैं. नेम इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को अपना नाम किसको देना है वो आपको मेंशन करना है. लोकेशन मेंशन करनी है. क्लियर? तो ये बॉडी ऑफ द नोटिस में देना है डे, डेट, प्लेस. द राइटर सिग्नेचर, नेम इन ब्लॉक लेटर एंड डेजिग्नेशन. हेड बॉय है तो हेड बॉय लिखेंगे या टीचर है, म्यूजिक टीचर है तो म्यूजिक. डांस कंपटीशन है, अगर म्यूजिक टीचर को आपको देना है तो म्यूजिक टीचर का नाम मेंशन कर सकते हैं. तो अभी हम इसका लेआउट देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे नोटिस का. नेक्स्ट है ये एक नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट है. सबसे पहले आपको क्या लिखना है? कोई भी जो है स्कूल है या कोई क्लब है उसको यहाँ पे लिखना है अथॉरिटी नेम. देन यहाँ पे फिर क्या लिखना है आपको? नोटिस. क्लियर? नोटिस. उसके बाद यहाँ पे आपको जो मेन आपके हेडिंग है टाइटल उसको लिखना है और यहाँ पे आपको डेट लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड में. क्लियर? बीच में नहीं लिखनी है डेट. कहाँ लिखनी है? लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर नोटिस. और उसके बाद जो है यहाँ पे टाइटल लिखना है कि क्या टाइटल है आपका, डांस कंपटीशन है या क्या है, व्हाटएवर ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है. देन यू राइट दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स. ये कॉमन लाइन है, इसको आप लिख सकते हैं. अगर पब्लिक नोटिस है तो यहाँ पे पीपल लिख सकते हैं. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द पीपल या जो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है. दूसरा आपको क्या मेंशन करना है यहाँ पे कंटेंट में? डेट, डेट, टाइम. किस टाइम पे है? अगर आपका डांस कंपटीशन है तो आप टाइम लिख सकते हैं 10 AM to 6 PM या 5 PM. वो आपको लिखना है. लोकेशन कहाँ है? ऑडिटोरियम में है या हॉल में है, कहाँ है? एंड इन विच डेट, किस डेट में है वो आपको इसमें लिखना है मेन कंटेंट में. क्लियर? फिर आपको नेम लिखना है. वो भी क्वेश्चन में दिया रहता है. ये भी चीज जो है क्वेश्चन में दी रहती है. खाली आपको ऐड करना है कि किस डेट को है और टाइमिंग आपको लिखना है और लोकेशन आपको खुद लिखनी है. दिस इज द कंटेंट एंड देन आफ्टर दैट राइट नेम एंड डेजिग्नेशन. जो भी लिखा है आपके क्वेश्चन में उसको आप यहाँ लिखेंगे. तो पूरे इसके नंबर मिलते हैं आपको 1 नंबर. कंटेंट के हो गए आपके 2 नंबर और यहाँ पे जो आपके क्या कंटेंट है, किस टाइप का है, उसको यहाँ एक्सप्रेशंस कैसे हैं उसके. ये नहीं है कि एक्सप्रेशंस मतलब क्वेश्चन में जो आंसर लिखा है यहाँ पे बॉडी ऑफ द कंटेंट के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, टू द पॉइंट है या नहीं है, या ग्रामर मिस्टेक है या नहीं है, वो यहाँ पे देखी जाती है. दैट इज उसके 1 नंबर होता है. दैट इज टोटल इज ऑफ 4 मार्क्स. क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मेट था. इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है. तो इट इज वेरी इजी. ये भी आपको दिया रहता है. इट इज ऑलरेडी गिवन. आपको नोटिस लिखना है क्या है. यहाँ पे जो टाइटल है वो भी लिखा रहता है क्वेश्चन में. वो भी वहीं से लिखना है आपने. डेट आपको उस दिन की डालनी है जिस दिन आपका सपोज एग्जाम है, उसको वो वाली डेट आपको यहाँ पे पुट करनी है. क्लियर?
इसके जो है कंटेंट में ये वाले जो है डेट, डे टाइम, लोकेशन आपको डालनी है उसमें। उसके बाद नेम भी इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, और डेजिग्नेशन। क्लियर? तो ये एक फॉर्मेट था किसका, नोटिस राइटिंग का। तो पूरे नंबर मिलते हैं बच्चों 4 मार्क्स अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो। अब सिंपल क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो कोई भी, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था कि हमने किस में लिखा था बच्चों, बॉक्स के अंदर रखा था, सेम नोटिस को भी आपको किस में रखना है, बॉक्स में। तो पहले भी मैंने बोला था आपको कि ये किस में होना चाहिए, बॉक्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले बॉक्स बनाएंगे, देन राइट द नोटिस। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड। अब ये कैसा नोटिस है अभी देखते हैं, देन आई टेल यू। वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स। अब वाटर सप्लाई 8 आवर्स के लिए बंद है, सस्पेंड करा है, 10 AM to 6 PM ऑन द 6 मार्च। अब उन्होंने टाइम भी दे रखा है कि 6 मार्च को क्या है, फॉर क्लीनिंग। क्यों है सस्पेंडेड? बिकॉज ड्यू टू द क्लीनिंग द वाटर टैंक, क्योंकि वाटर टैंक को क्या कर रहे हैं, क्लीन, सफाई कर रहे हैं। राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स एडवाइजिंग द रेसिडेंट्स। अब ये किसके लिए है, जनता के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए है कि सोसाइटी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 6 को, ऑन द डेट 6 को पानी क्या है, वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स। तो 1 घंटे तक अगर इफ यू रिक्वायर्ड वाटर, या आपकी जो है रिक्वायरमेंट है वाटर की, तो आप उसको क्या करें, स्टोर करके रखें। तो राइट ए नोटिस। अब आप जो है नोटिस लिखेंगे 50 वर्ड्स का, एडवाइजिंग द रेसिडेंट्स टू स्टोर वाटर फॉर ए डे, कि 1 दिन के लिए आप क्या करें, पानी को स्टोर करें। जितने वहां पे रहने वाले लोग हैं उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 10 AM to 6 PM वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड। यू आर, अब आप कौन है, करण कुमार और करुणा बजाज। अब लड़कियां लिखेंगी करुणा और लड़के लिखेंगे करण, राइट। और आप कौन है, सेक्रेटरी, राइट। अपनी सोसाइटी के क्या है, आप सेक्रेटरी हैं। तो ये आपका डेजिग्नेशन हो गया बच्चों, ये क्या है आपका डेजिग्नेशन। अब कौन अथॉरिटी, कौन है, कौन आपको बता रहा है, कौन नोटिस दे रहा है, जनता ग्रुप ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। ये क्या है आपका अथॉरिटी। क्लियर? ये क्या है आपकी अथॉरिटी है, ये आपका क्या है डेजिग्नेशन। ये क्या होगा आपका नेम, राइट। क्या लिखना है आपने, नोटिस लिखना है। अब टाइटल क्या है आपका, डेट, आप जिस दिन आपका पेपर होगा उसकी डेट डालेंगे आप। टाइटल क्या है आपका, क्या क्यों है वाटर टैंक क्लीनिंग, तो ये टाइटल हो गया आपका। ये भी इट इज ऑल्सो गिवन कि वाटर टैंक का क्या करना है, क्लीनिंग, राइट। तो ये आपकी क्या हो गया, सब टाइटल हो गया। इसको नीचे लिखेंगे, और डेट जो है इन दोनों के बीच में लिखनी है आपको, नोटिस और वाटर टैंक क्लिनिक के मिड में। तो यहाँ पे वही डेट डालेंगे। सपोज आज है डेट, टुडे इज 23 दिसंबर। तो ये आप जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप डालेंगे, ठीक है, 2022। इसको ब्लैक से लिखते हैं। तो डेट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ पे 23 दिसंबर 2022। क्लियर? तो आप जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप यहाँ पे डेट लिखेंगे। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कॉमन लाइन लिखनी है, दिस इज टू इन्फॉर्म। अब किसको इन्फॉर्म करना है बच्चों, हमें रेसिडेंट्स को, जो वहां पे रहते हैं लोग, राइट। और क्या करना है हमें, कि उनको वार्न करना है, या उनको बता रहे हैं हम कि प्लीज स्टोर द वाटर फॉर ए डे। क्लियर? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका, तो दिस इज टू इन्फॉर्म, ये कॉमन लाइन है।
ऑल द रेसिडेंट्स, अब रेसिडेंट्स कहाँ के हैं बच्चों, यहाँ पे एड्रेस क्या दिया हुआ, बसंत विहार, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ बसंत विहार देहरादून दैट, अब ये भी लिखा हुआ है दैट वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड, तो ये भी क्या हमारा कंटेंट है, दिस इज योर कंटेंट। कॉमन लाइन हमने लिख ली, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ बसंत विहार देहरादून, इट इज ऑल्सो गिवन। अब हमें क्या लिखना है, क्यों हम उनको इन्फॉर्म करें, क्या हम इन्फॉर्म करें, दैट द वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स, और टाइमिंग भी दे रखी 10 AM to 6 PM। अब किस डेट में, इट इज ऑल्सो गिवन ऑन द 6th of March फॉर क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक। ऑल द रेसिडेंट्स, अब हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑल द, क्या एडवाइस दे रहे हैं उन्हें, ऑल द स्टूडेंट रेसिडेंट्स आर एडवाइज टू स्टोर वाटर फॉर ए डे। अब क्या है बच्चों, जितना हमने लिखा एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ पे सब कुछ दिया है, यहीं से हमने कॉपी करके इसको यहाँ पे लिख दिया, आपने कुछ नहीं ऐड करा है उसमें, खाली एक कॉमन लाइन है जिसको आपको लर्न करना है। कोई भी नोटिस लिखना है आप ये कॉमन लाइन लिख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, मेन कॉमन लाइन क्या है, दिस इज टू इन्फॉर्म, राइट। और क्या है, जितना मैटर था हमने कहाँ से लिखा, सारा हमने क्वेश्चन से लिखा। नाउ एट द इनकन्वीनियंस कॉस्ट इज डीपली रिग्रेटेड, कि जो भी आपको असुविधा हुई उसके लिए क्या है, डीपली रिग्रेटेड। अब किसने दिया है ये बच्चों, करण कुमार, और लड़कियां क्या लिखेंगी, करुणा बजाज, सेक्रेटरी, ये भी लिखा है यहाँ पे डेजिग्नेशन, एड्रेस इज ऑल्सो गिवन हियर, बसंत विहार देहरादून। तो इट इज वेरी इजी, आपने देखा कि पूरा फॉर्मेट में हमने कहाँ से लिखा, ऊपर से जो है सब कुछ हमने यहाँ पे कॉपी करा है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ये अथॉरिटी का नाम है, ये नोटिस है, ये टाइटल है, दिस इज द डेट, लेफ्ट हैंड साइड हमने उनको इन्फॉर्म करा, किसको इन्फॉर्म करा, रेसिडेंट्स ऑफ बसंत विहार देहरादून। क्यों करा, दैट द वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स 10 AM to 6 PM। किस डेट में हो रही है, ऑन द 6th of March। क्यों हो रही है, फॉर क्लीनिंग द वाटर टैंक। और हम उनको एडवाइस क्या कर रहे हैं कि, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है, राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 words एडवाइजिंग ऑल द रेसिडेंट्स आर एडवाइज टू स्टोर वाटर फॉर ए डे। हम उनको जो है क्या एडवाइस कर रहे हैं कि एक दिन के लिए भाई 8 आवर्स के लिए वाटर सप्लाई बंद है, आपको अगर नीड है तो आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं फॉर ए डे। द इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज डीपली रिग्रेटेड, करण कुमार, सेक्रेटरी, बसंत विहार देहरादून। तो ये देखें आपकी ये जो फॉर्मेट है उसको हमने कहाँ से फिल करना है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है वही भरनी है, आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना है, जो भी एड्रेस, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट और करे थे, सिचुएशन वैकेंट थी या वांटेड थी, सब हमने क्वेश्चन में से लिखा था, वही एड्रेस यूज करा था। अगर इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तब आप अपना क्वेश्चन अपना एड्रेस लिख सकते हैं, क्लियर। तो दिस इज अ सैंपल क्वेश्चन जो हमने अभी करा कि हमने किसको एडवाइस दी है, रेसिडेंट्स ऑफ बसंत विहार की एक सोसाइटी है, वो जो है उनको एडवाइस करी है कि भाई इतने 8 आवर्स के लिए पानी सप्लाई जो है इट विल बी सस्पेंडेड, क्लियर। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल सनशाइन पब्लिक स्कूल बागेश्वर हैज इनवाइटेड द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी। अब जैसे आजकल बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं या रोड सेफ्टी के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं, या तो उनको जो है स्कूल का जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ सनशाइन पब्लिक स्कूल, अथॉरिटी कौन सी है, सनशाइन पब्लिक स्कूल बागेश्वर हैज इनवाइटेड द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अब किसको इनवाइट करा है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, टू डिलीवर अ लेक्चर। अब हमारा जो टाइटल है वो क्या है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस, जागरूकता, राइट, रोड सेफ्टी इन हर स्कूल, ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब आपको जो नोटिस बनाना है वो कितने वर्ड्स का है, 50 वर्ड्स, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स टू असेंबल। अब हमें बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि टू असेंबल
इन द स्कूल ऑडिटोरियम। और क्यों असेंबल होना है, रीजन क्या है, क्योंकि पुलिस के जो है इंस्पेक्टर को उन्होंने इनवाइट करा है फॉर द अवेयरनेस ऑफ रोड सेफ्टी के रूल्स बताने के लिए। तो हमें क्या बताना है, उसमें डेट बतानी है, प्लेस उन्होंने ऑडिटोरियम दी है कि कहाँ असेंबल होना है, किस डेट को होना है और क्या टाइमिंग है। क्लियर? तो ये आपको इसमें नोटिस में लिखना है। प्लेस क्या है आपकी, ऑडिटोरियम में। कौन नोटिस दे रहा है, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ने नोटिस दिया है तो नीचे क्या आएगा, रमेश। कोई भी लिखे क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, या खाली प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं आप, डेजिग्नेशन। क्लियर? तो अथॉरिटी का नाम क्या हो गया बच्चों, सनशाइन पब्लिक स्कूल बागेश्वर। क्लियर? नोटिस टाइटल क्या है, रोड सेफ्टी। डेट को आप इनके बीच में भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर, जिस दिन आपका पेपर है उसके उस डेट को आप पुट कर सकते हैं। और डेट हमेशा क्या रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड। बॉक्स बनाएंगे हम। वर्ड लिमिट जो है बच्चों 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा मैटर लिखेंगे तो ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, उतने ही नंबर मिलेंगे जितना यहाँ पे बोला गया है आपसे। स्केल यूज करके आप बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, अथॉरिटी का नाम। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द अथॉरिटी, दैट इज योर, दिस इज योर अथॉरिटी, राइट। रोड सेफ्टी कहाँ पे, प्लेस क्या है, ऑडिटोरियम में इकट्ठे होने हैं। टाइटल क्या है आपका, रोड सेफ्टी का है, राइट। अब आपको क्या लिखना है, वही कॉमन लाइन लिखनी है। ऊपर आप लिखेंगे सनशाइन पब्लिक स्कूल बागेश्वर, राइट। यहाँ पे आप कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं और अपने नोटिस को मतलब बोल्ड लेटर से लिखेंगे तो और ज्यादा जो है, या कैपिटल लेटर या बोल्ड से लिखेंगे तो और ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो यहाँ पे आप नोटिस को कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर डेट लिखनी है आपको लेफ्ट हैंड साइड में। जिस दिन आपका पेपर होगा वो डेट आप पुट करेंगे। देन टाइटल इज योर रोड सेफ्टी अवेयरनेस, दिस इज द टाइटल, रोड सेफ्टी अवेयरनेस। जागरूकता के लिए जो है प्रिंसिपल ने स्कूल में बच्चों को असेंबल किया है। सेम है कि अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही कॉमन लाइन लिखेंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ मिडिल एंड हाई स्कूल। जो सीनियर बच्चे होते हैं उनको हम लिख सकते हैं, या यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट्स के लिए भी लिख सकते हैं। तो दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ, अब क्योंकि स्कूल के लिए है तो हम बच्चों को ही इन्फॉर्म करेंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ मिडिल एंड हाई स्कूल दैट अ लेक्चर विल बी डिलीवर्ड। अब यहाँ पे हमने किससे रिक्वेस्ट करी है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक टू डिलीवर अ लेक्चर। तो आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेक्चर विल बी डिलीवर्ड ऑन, क्या टॉपिक है, रोड सेफ्टी टू क्रिएट अवेयरनेस। अब रोड सेफ्टी का क्या है, हमारा एम क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगेस्ट द टीनेजर्स। क्योंकि यंग लोग जो हैं, जो रोड सेफ्टी के रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करते। तो प्रिंसिपल ने किससे रिक्वेस्ट करी, पुलिस इंस्पेक्टर से, उनको इनवाइट करा टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगेस्ट द टीनेजर्स, राइट। तो आपको सिंपल लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ मिडिल एंड हाई स्कूल दैट अ लेक्चर विल बी डिलीवर्ड ऑन रोड साइड टू क्रिएट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अथॉरिटी का नाम, नेम ऑफ द अथॉरिटी, क्लियर। उसके बाद क्या लिखा, नोटिस, डेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, देन टाइटल, क्लियर। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कंटेंट, इंट्रो, डेट, डे,
वेन्यू पॉइंटर दिया है, यहाँ पे डेट दी है और टाइम, डेट हो गया, टाइम हो गया, राइट। फिर क्लोज करके और फिर आपको क्या लिखना है, डेजिग्नेशन क्या है, या किसने ये नोटिस बोर्ड में किसने ये साइन करा है नोटिस, क्लियर। तो दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ मिडिल एंड हाई स्कूल दैट अ लेक्चर, ये भी आपने कहाँ से लिखा, क्वेश्चन से लिखा कि एक लेक्चर विल बी डिलीवर्ड ऑन रोड सेफ्टी to create awareness amongst the teachers, sorry teenagers. The following are the details. अब details क्योंकि बताना पड़ेगा बच्चों को कि किस दिन आना है. Venue is senior assembly area या auditorium, auditorium भी लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि in the school auditorium. Auditorium. Date March या क्योंकि हम दिसंबर लिख रहे हैं तो यहाँ पे डेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि 23 तारीख को हम हम नोटिस लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस से डेट कब की होगी बच्चों, आफ्टर 23 दिसंबर 2022, क्लियर। टाइम इज 9 AM to 10 AM, 1 घंटे क्या है लेक्चर, 9 AM से 10 AM। रिसोर्स पर्सन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, रिसोर्स पर्सन कौन है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक। फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड रमेश और प्रिंसिपल, क्लियर। या आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट जो है दूसरे को भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में है द प्रिंसिपल ने नोटिस दिया है, तो आपको यू शुड राइट हियर प्रिंसिपल, क्लियर। तो ये डेजिग्नेशन हो गया, ये नाम हो गया, यहीं से हमने सारी चीजें लिखी है बच्चों, आपने कुछ नहीं ऐड करा है, सिंपल सा उसको फ्रेम करना है आपको इन द फॉर्मेट। दिस इज टू इन्फॉर्म, किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं हम, सीनियर बॉयज को कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, उन्हें क्रिएट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, राइट। तो इस तरह से आपको नोटिस लिखना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, चाहे एडवर्टाइजमेंट आए चाहे आपका नोटिस राइटिंग आए, क्योंकि चॉइस रहती है, तो आपको जो परफेक्टली आता है वही आप जो है अटेम्प्ट करें, क्लियर। नेक्स्ट इज यस्टरडे ड्यूरिंग लंच ब्रेक। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने दिया कि एक अवेयरनेस लाने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर, राइट, तो किस तरह से हमने नोटिस को फ्रेम करा था वो हमने देखा। नेक्स्ट इज योर यस्टरडे ड्यूरिंग लंच ब्रेक, कि मेरे जो है कई बार होता है ना कि हम केयरलेसली अपने नोट्स या बुक खो देते, राइट। तो अगर उसके लिए आपको नोटिस लिखना है तो हाउ टू राइट द नोटिस, यस्टरडे ड्यूरिंग लंच ब्रेक। अब लंच ब्रेक में यू मिसप्लेस्ड योर नोट्स ऑन केमिस्ट्री लेक्चर्स, अब आपने जो है अपने केमिस्ट्री के नोट्स जो है मिसप्लेस कर दिए, यू वांट टू गेट देम बैक, और आप चाहते हैं कि वो किसी को मिले और वो आपको वापस कर दे। राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। अब स्कूल नोटिस बोर्ड में आपको एक नोटिस देना है, यू आर करुणा और करण अ स्टूडेंट ऑफ 12th A। अब आपको दे रखा है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, कि आप क्या है, स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास के हैं, क्लास 12th A, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अथॉरिटी कौन सी होगी बच्चों, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिया है, तो आप अपनी मर्जी से स्कूल कोई सा भी लिख सकते हैं, आर्यन पब्लिक स्कूल या एवीएन पब्लिक स्कूल या एशियन पब्लिक स्कूल, तो कोई भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जिस स्कूल में, क्योंकि इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, क्लियर। राइट देन नोटिस, क्या खोया है बच्चों आपका, केमिस्ट्री नोट्स मिसप्लेस्ड, मिसप्लेस में खो गए हैं, तो यहाँ पे लिखा है यू मिसप्लेस्ड योर नोट्स ऑन केमिस्ट्री लेक्चर्स, तो आपको टाइटल लिखना है केमिस्ट्री नोट्स मिसप्लेस्ड, कि मेरे खो गए। अब आपको क्या करना है, जो लेटर के अंदर क्या लिखना है कि कब खोए थे, अब क्योंकि लंच ब्रेक में खोए थे तो वो आपको लिखना है, टाइम लिखना है कि किसके बीच में आपके खोए थे, तो ये आपको मेंशन करना है। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है आपको, अथॉरिटी का नाम, नेम ऑफ अथॉरिटी, नोटिस, टाइटल, किस विषय में आप बोल रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, किस विषय में, टाइटल,
देन डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसको थोड़ा सा ऊपर इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर? इसको पहले हम क्या करते हैं बच्चों, बॉक्स बनाना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द बॉक्स। यूज स्केल, तो आपको स्केल यूज करना है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बनानी है, लाइन शुड बी स्ट्रेट। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, ये कोई भी हो सकता है क्योंकि पर्टिकुलर नहीं दिया है, स्पेसिफाई नहीं किया है यहाँ पे स्कूल का नाम। देन राइट नोटिस, क्या किस विषय में आप नोटिस दे रहे हैं, केमिस्ट्री नोट्स मिसप्लेस्ड। क्लियर? डेट डालें, वही डेट डालें जैसे आज यहाँ पे टुडे इज 23 दिसंबर 2022। क्लियर? थोड़ा सा गैप रखें इसमें। देन क्या लिखना है आपको, केमिस्ट्री नोट्स मिसप्लेस, आई हैव लॉस्ट माई केमिस्ट्री लेक्चर नोट्स ऑन, अब क्योंकि यहाँ पे हमारी 23 दिसंबर को मैं नोटिस लिख रही हूँ, तो इसका मतलब मेरे मिसप्लेस कब हुए हैं, पहले। अब इससे पहले हमने नोटिस लिखा था, किस लिए लिखा था बच्चों, देखते हैं, लेट्स सी, कि रोड सेफ्टी का एक लेक्चर होना था, और वो लेक्चर कब होगा, क्योंकि हम बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यू शुड असेंबल्ड इन द ऑडिटोरियम या हॉल पे असेंबल्ड होना है, तो बात की देंगे डेट, राइट? ऐसे हमने पहले वाला करा था कि वाटर टैंक क्लिनिक था, तो सबको हमने अवेयर कराया था, तो बात की डेट डाली थी कि इस डेट को क्लिनिक होना है 6 मार्च। अब क्योंकि यहाँ पे मार्च लिखा है तो हम दिसंबर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, दिसंबर। अब डेट हमें यहाँ पे या तो इसके अकॉर्डिंग हमें करना है, ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया है, अगर क्वेश्चन में 6 मार्च है तो यहाँ पे भी हम कौन सी डेट डालेंगे, फेब की डालेंगे यहाँ, क्योंकि 6 को हो रहा है तो फेब को, उससे पहले हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये 23 दिसंबर नहीं आएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर? तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए डेट का, अगर यहाँ पे दिसंबर होती 6 दिसंबर, राइट, तो नोटिस कब का होगा, पहले का होगा बच्चों, क्योंकि 6 मार्च को हमारा जो है टैंक साफ होना है, तो हम कब की डेट डालेंगे, फरवरी की। क्लियर? तो इट इज यहाँ पे ये करेक्शन करें, क्योंकि 6 मार्च है तो यहाँ पे फेब आएगी, अगर यहाँ पे डेट नहीं दी होती तब आप जो है उस दिन की डेट डालते जिस दिन आपका पेपर था। क्लियर? तो इस बात का बच्चों ध्यान में रखना, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो यहाँ पे डेट का ध्यान रखें कि अगर इफ द डेट इज गिवन तो आपको उसी के अकॉर्डिंग नोटिस बनाना है, अदरवाइज जो है जिस दिन आपका पेपर होगा वो वाली डेट को आपको पुट करना है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, डेट नहीं दी है हमें, अपने आप जो है डेट को अरेंज करना है, किस तरह से करना है, तो हमने यहाँ क्या दिया, 23 दिसंबर। क्लियर? अब हमें बीच में कौन सी डेट डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये 23 दिसंबर हमने लिखा है, तो अंदर हम डेट डालेंगे, क्योंकि हमारा पहले खोया है तो मे बी दिसंबर 20 डाल सकते हैं। पहले की डेट डालनी है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे जो भी डेट है आपके एग्जाम जिस दिन है तो उससे पहले की डेट डालेंगे, क्योंकि यू हैव लॉस्ट योर नोट्स। So I have lost my chemistry lecture notes on 20th December 2022 during lunch break. It is also given कि कहाँ पे खोए हैं, लंच ब्रेक में, between 12 to 12:30 AM। टाइम भी दिया है कि इस बीच में, राइट, कि you have lost your notes. They were in a red, अब उसका थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि कैसे है, किस बुक में है, क्या नाम है उसका, तो they were in a red classmate folder. It was left in the school ground on a seat in the east pavilion. अगर आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं तो you can write whosoever has found it kindly return it to me. तो आप नीचे लिखेंगे करुणा क्लास 12th A, अपना जो है बताएंगे कि आप स्टूडेंट है, किस कौन सी क्लास के हैं, क्लास
12th A। तो इस तरह से अगर आपका कोई कुछ खो जाता है, वॉलेट खो जाता है, स्कूल कैंपस में खो जाता है, तो हाउ टू राइट अ नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड। क्लियर? स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए किस तरह से लिखना है, तो इस तरह से आप उसको फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज यू आर रॉबिन डॉली द प्रेसिडेंट ऑफ साइंस क्लब। अब जो है आप साइंस क्लब के क्या है, प्रेसिडेंट। डिफरेंट टाइप्स के बता रहे हैं कि क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी आता है तो आपको कैसे अटेंड करने हैं, अगर स्टूडेंट्स के लिए है या रेसिडेंट्स के लिए, और इफ यू हैव लॉस्ट योर प्रीशियस थिंग, हाउ टू राइट अ नोटिस फॉर नोटिस बोर्ड। क्लियर? तो किस तरह से उसको फ्रेम करना है ये हमने अभी डिस्कस करा। तो बच्चों आज हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के जो है नोटिस राइटिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और किस तरह से उसको फ्रेम करना है ये हमने देखा कि उसका फॉर्मेट क्या है, ऊपर आपको क्या लिखना है, अथॉरिटी का नाम लिखना है, देन राइट नोटिस इन ब्लॉक लेटर्स में आप लिख सकते हो, कैपिटल लेटर्स में उसको लिख सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या लिखना है, डेट, राइट, और उसके बाद टाइटल, और उसके बाद जिस तरह से मैंने बताया था आपको कॉमन लाइन क्या लिखनी है, आपको दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स हो सकता है, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी या एरिया का लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से हमने आज फॉर्मेट देखा है, कल इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बच्चों आज हमने नोटिस राइटिंग किया है, तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू राइट, अथॉरिटी नेम एट द टॉप, उसके बाद आपको नोटिस लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, बोल्ड करना है उसे, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाए आपको जिससे एकदम से पता चले कि नोटिस किस विषय में है, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको डेट डालनी है, और देन राइट द टाइटल, और उसके बाद आपको कॉमन लाइन लिखनी है, दिस इज टू इन्फॉर्म। तो बच्चों आई होप आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें फ्रेम करना है। डिफरेंट टाइप्स के हमने आज एक्सरसाइज करी है, सैंपल नोटिस करें हैं। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।